हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए नई कहानी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मोटिवेशनल है और जिसका नाम है जो चाहोगे सो पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वह वहाँ धुनी रमा कर सारे दिन बैठा रहता था और बीच बीच में ऊंची आवाज़ में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात को अनसुना कर देते थे और जो सुनते थे वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उनसे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो। क्या आप सचमुच मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम क्या पाना चाहते हो। बाबा, मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? युवक बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने हीरे चाहो हीरे मोती बना लेना। साधु बोला। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हाथ रखा और बोला, बेटा, ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। तुम इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यही मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद देकर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और सदा ही धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने एक हीरे के बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों बाद वह कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से उसने अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। सीख। तो दोस्तों, हमें इससे क्या सीख मिलती है कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नामक हीरे मोती को अपने साथ रखना चाहिए। अपना समय हमें कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और कठिन समय में धैर्य का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें सफलता अवश्य ही मिलती है। शुक्रिया।